नमस्कार, मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत है और इस वक्त हम बलिया के बैरिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता और द्वाबा के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी हैं, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। हमें मर्यादा मेंटेन करिए, हमें कर्तव्य को थाने से बताएंगे तो मैं भी आपको थाने से भगाने की कोशिश करूंगा। यहाँ नहीं रहने की इच्छुक हूँ पहले। तो आप चले जाइए। विधायक जी, आपका एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें थाना बैरिया में दरोगा के साथ आपका तीखा नोकझोंक हो रहा है। क्या था मामला सर? देखिए, वीडियो यदि आप देखे होंगे तो आप तो समझ ही गए होंगे जी। आजकल के जमाने में हमारी सरकार होने के बाद भी गरीबों को न्याय दिलाना, पुलिस वालों के लोभी स्वभाव के कारण न्याय दिलाना बड़ा कठिन है। मेरी दृष्टि में तो शायद ही पुलिस का कांस्टेबल और थानाध्यक्ष शायद ही कहीं कोई 1% मिल जाए जो ईमानदार हो। सबके सब भ्रष्ट हैं, सबके सब भ्रष्ट हैं। और मैं बिल्कुल कह सकता हूं हृदय खोल करके कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र में पुलिस वालों की जो स्वेच्छाचारिता जिस तरह से बढ़ी है, उस परिस्थिति में गरीबों को न्याय दिलाना कठिन सा हो गया है। एक दो घटना हो तब ना, अभी तुरंत सूचना मिली है कि लम्हुई में 3 गरीब बीन भाइयों के बस पलानी को जला दिया गया। ये स्थिति है सर, उस वीडियो में आपने ये जिक्र किया कि थाना बैरिया में पुलिस द्वारा धनुगाही किया जा रहा है, तो किस तरीके का धनुगाही? एक तरफ थोड़ी ना है। देखिए, मैं तो बहुत कुछ नियंत्रण कर, मैंने शराब का एक तरह से इन लोगों का मुख्य धंधा हो गया है शराब को तस्करी कराना। A to Z सब भिड़े हुए हैं इस पर। आप तो बार ये आरोप भी लगा रहे थे। मैं इस पर नियंत्रण करने में भी तत्कालीन जो DIG थे आदरणीय वैभव कृष्ण जी, उन्होंने काफी इस पर जो है सक्रियता बरती थी और काफी नियंत्रण हो गया था। लेकिन उसके बाद भी ये जब टॉप टू बॉटम परिस्थिति ऐसी है, मैंने थानेदार तक तो कहीं से भी पवित्रता की कोई गुंजाइश नहीं। कोई भी थानेदार प्रसन्न मन से ईमानदारी पूर्वक काम करने के लिए तैयार नहीं। अभी दया छपरा में खुलेआम दारू बिक रहा है। मैं बंद करवाया था, बंद चालू किया है। और उदय छपरा में गंगा नदी से सुनने में आ रहा कि जा रहा है। और सभी पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व है। सभी बैरिया पुलिस हो चाहे दुगटी पुलिस हो, सबका इन्वॉल्वमेंट है। बैरिया विधानसभा क्षेत्र इस समय शराब की मंडी हो गया है और तस्करी का बिल्कुल खुला वातावरण चल रहा है पुलिस वालों के संरक्षण में। वो भी जयप्रकाश नगर चौकी की पूरी चौकी सस्पेंड में कराया। वो भी हमारे सज्जन लोगों के माध्यम से वीडियो किस तरह से मैं प्राप्त किया, उसके बाद मैं DIG को भेजा तो वो जो है पूरा चौकी सस्पेंड हुआ। लेकिन इस तरह की गतिविधि हर जगह चालू है। यदि कोई सक्रिय भागीदारी निर्वाह करने वाला सम्मानित अधिकारी हो तो सब सस्पेंड होंगे। सर, आप विधायक रहते हुए भी एक शासन को पत्र लिखा था, तमाम क्षेत्रों में शराब की कुटल उद्योग चल रहा है। एक पत्र नहीं लिखा था मैंने। पुलिस अधीक्षक बलिया, जिलाधिकारी बलिया, उसके बाद DIG आजमगढ़, उसके बाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, उनको भी दिया था। कोई ऐसा अधिकारी नहीं है, कोई ऐसा टेबल नहीं है जिस टेबल पर मैं इसकी शिकायत नहीं किया। पहली बार हमारे पूर्वज यहाँ बैरिया की धरती पर, तपस्वियों की धरती पर विद्यालय बनाते थे और देवालय बनाते थे और विद्यालय बनाते थे कि लड़के पढ़ेंगे, और देवालय बनाते थे कि लड़के संस्कारित होंगे। आज यहाँ भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं के चिंतन के कारण 6 शराब का गोदाम, 5 गोदाम शराब का चल रहा है, जिस पर 2-3 पर तो मैं अभी छापामारी करवा करके बंद हुआ है। लेकिन लाइसेंस देने वाला कितना बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है, चाहे वो जिलाधिकारी क्यों ना, चाहे वो आबकारी अधिकारी क्यों। तो शासन में तो आप ही लोग हैं, तो प्रशासन पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा है भाई, अधिकारी सही चीजों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक जाने ही नहीं दे रहे, गलत चीज को वो सब ये कर रहे हैं। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं इस बात को कहा हूं, अभी मैं मिला था तो मैं मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी दिया हूं। आप मुख्यमंत्री जी से मिले थे? मिले। आपका फोटो मुख्यमंत्री जी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा था कि बैरिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह से सुखद मुलाकात हुई।
उसके बाद भी आपके साथ नहीं। एक थाने का एसएचओ इस तरीके का बर्ताव कर रहा है, इस तरीके से बात कर रहा है, तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा थाने में? अब हमसे क्या बात करेगा? तो मैं सामान्य समय एक शिक्षक हूँ, शिक्षक हैं आप। रिटायर्ड शिक्षक हूँ। तो जिस जिस व्यवहार में था उस व्यवहार में उसको आप हम समझाए, लेकिन जब आपके कोई साथ दिक्कत इस तरीके से बात नहीं, कर रहे नहीं, थे वो तो आम सामान्य- जनता के साथ किस तरीके की बात होती होगी सामान्य थाने में? आदमी हमारे कार्यकर्ता को भगा दिया था। थाना अध्यक्ष बैरिया जो है उनको अपमानित करके भगा दिया था। तब मैं गया था और जाकर के मैंने जो भी उसको मैं समझाया कि इस तरह का बर्ताव न करो, थाना बैरिया तुम्हारे पिताजी का नहीं है, ये थाना बैरिया के लोगों के लिए शरण है, शरणस्थली है, एक तरह से कमजोर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए एक न्याय का स्थान है वहाँ। ये आपके पिताजी का थाना नहीं है और आप हमारे कार्यकर्ताओं को भगाओगे तो कार्यकर्ता को तो नहीं भगा पाओगे, लेकिन हम लोग आपको भगा देंगे। अच्छा, एक और सवाल, विधायक जी, बैरिया के विधायक भी रह चुके हैं, बिल्कुल। आपके नजरों में बैरिया में वो कौन कौन सी अभी कमियां हैं जो आप पुनः विधायक बनने के बाद उसको पूरा करेंगे? अभी तो भगवान जानता है कि क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी नीयत भी ये रहता है कि समाज हमेशा संस्कारों से आगे बढ़ता है। शिक्षा और संस्कार दोनों का जब समन्वय होता है तो कोई हो, परिवार हो, चाहे समाज हो या देश हो, आगे बढ़ता है। दोनों के अभाव में तो शराब खोल करके संस्कार नहीं डाला जा सकता, शराब का गोदाम बना करके तो में संस्कार नहीं डाला जा सकता है। हाँ, मंदिर बना करके डाला जा सकता है, विद्यालय बना करके डाला जा सकता है, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं के चिंतन के कारण बैरिया विधानसभा क्षेत्र में आज़ादी के 76 वर्ष बाद 5-5 शराब के गोदाम चल रहे हैं, वो भी गंगा नदी के किनारे, घाघरा नदी के किनारे, और सभी पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं। इसमें कोई दिक्कत मुझको करने में हिचक नहीं है, सभी पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका संरक्षण है, बिना उनके संरक्षण के एक पत्ता नहीं हिलेगा। तो मैं जरूर इस पर क्रियाशील हूं और भगवान चाहेगा तो मार्च तक, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है, हो सकता है कि मार्च तक बंद हो जाए। एक अंतिम सवाल, जहां पूरा देश और दुनिया के लोग प्रयागराज में गंगा स्नान करने आ रहे हैं, वहीं पे समाजवादी पार्टी के मुखिया प्रयागराज ना जाकर हरिद्वार जाकर गंगा स्नान कर रहे हैं और यह मीडिया से यह कह रहे हैं कि प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, यहाँ तक कि पानी तक की व्यवस्था नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा ही देखिए, अखिलेश जी का चश्मा ही इस समय गंदा हो चुका है। जो इंसान भगवान के सानिध्य को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके पास संस्कार नहीं होगा, वो छोड़िए ना, वो पीडीए की बात करते हैं अखिलेश जी। परिवार जो नहीं चला पाया, अपनी सौतेली माँ को आराम की बात करते हैं अखिलेश जी। अरे जो अपने परिवार के सौतेली माँ को तिरस्कार कर दिया, उसको एक छोटा भी सम्मान नहीं दिया, वो पीडीए की बात करता है। जो अपने परिवार को सम्मान नहीं दे सकता है, मुलायम सिंह जी की दूसरी पत्नी थी साधना गुप्ता, दूसरी पत्नी थी, क्या अपनी माँ को सम्मान दिया? तो जो पुत्र अपने पिता और माता को सम्मान नहीं दे सकता है, वो कभी पीडीए को और समाज को और प्रदेश को सम्मान नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि औरंगजेब का संस्कार लेकर के पैदा हुआ है अखिलेश, पैदा हुआ है। जैसे औरंगजेब ने अपने शाहजहां पिता को गद्दी से हटा करके जेल में बंद किया था, ठीक उसी तरह से अखिलेश जो है अपने पिता को राजनीतिक गद्दी से हटा करके अपने प्रदेश का अध्यक्ष बन गया था। तो मैं तो एक ही लाइन का कह सकता हूँ कि जो अपने परिवार में अपनी माँ का सम्मान नहीं किया, सौतेली में भी माँ होती। यदि पिता ने आपकी शादी किया है तो सौतेली माँ भी आपकी माँ थी, उसको जब सम्मान नहीं करोगे, अपने चाचा को सम्मान नहीं करोगे, पिता को सम्मान नहीं करोगे, तो पीडीए का सम्मान करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, किसी का भी सम्मान नहीं। ठीक 30 दिन बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है आप इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, हम तो बहुत वहां के बारे में अनुभव मैं नहीं रखता हूं, लेकिन मोदी जी का जो कार्य करने की जो शैली है, आज भारतीय राजनीति में किसी के पास है नहीं। केजरीवाल जी उच्च कोटि के झूठा व्यक्ति हैं, तो झूठा सत्यवादी व्यक्ति के सामने टिक नहीं सकता है। राजनीति का गणित, कोई हल्ला करके भी, कुछ झूठ बोल करके भी लोग कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं। इसलिए केजरीवाल नहीं है, वो कजरीवाल है। वो कजरीवाल है, उसके पास जो जाएगा उस पर दाग लग ही जाएगा, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे जो है संजय सिंह जी हो, चाहे कोई भी होगा। काजल की दीवार में कहा ही गया कि काजल की कोठरी में कैसे हो समायो जाए, एक लिख काजल पे लागी है,
तो काजल की कोठरी है केजरीवाल, कजरीवाल है वो, कजरीवाल है। कजरीवाल को के साथ रह करके कोई पवित्र नहीं सकता। लेकिन आप ही के पार्टी का एक नेता टूट कर आम आदमी पार्टी ये ज्वाइन तो की देखिए राजनीति है, राजनीति में आना जाना किसी का भी बना रहता है भाई, व्यक्तिगत चिंतन होता, लेकिन अच्छा रहता है। जैसे हम ही विद्रोह करके चुनाव लड़े थे, लेकिन मोदी जी की अच्छाई को हम इग्नोर नहीं कर सकते। योगी जी के चरित्र और ईमान को मैं चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए ये बेदाग व्यक्तित्व हैं लोग, राजनीति के बिल्कुल बेदाग व्यक्तित्व हैं मोदी और जोगी। मोदी और जोगी के सामने इस समय भारतीय राजनीति में किसी भी दल में कोई भी इस व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति इस समय राजनीति में नहीं है।